अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक ने चेतावनी दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक एवरिल हेंस का बयान सामने आया है। रूस सैन्य सफलता की ओर बढ़ रहा है। चीन की मदद रूस को विजय दिला रही है। रूसी मीडिया प्रतिष्ठान RT के हवाले से यह खबर सामने आई है। तो अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक एवरिल हेंस ने गुरुवार को अमेरिकी सेनेटर्स से उन्होंने मुलाकात की और इस दौरान एवरिल हेंस ने सेनेटर्स को कई इनपुट्स दिए हैं जिसमें रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बहुत बड़ी जानकारी को सामने रखा गया। रूसी मीडिया हाउस RT के मुताबिक एवरिल हेंस ने सेनेटर से कहा साफ तौर पर कि रूसी सेना यूक्रेन संघर्ष में लगातार आगे बढ़ रही है। उन्होंने रूस और यूक्रेन युद्ध में चीन के हस्तक्षेप की भी बात कही है। एवरिल हेंस ने यह भी कहा रूस को मिल रही चीनी मदद ने युद्ध के मैदान में विजय को मॉस्को के पक्ष में झुका दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि रूसी सेना यूक्रेन संघर्ष में लगातार आगे बढ़ रही है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि अमेरिका के शीर्ष खुफिया प्रमुख ने रूस यूक्रेन युद्ध पर और क्या कहा है। रूस का पलड़ा भारी है, यह साफ कह दिया गया। अमेरिका से जो रिपोर्ट आई है वो क्या बता रही है। यूएस खुफिया निदेशक एवरिल हेंस क्या बोल रही हैं। उनकी तरफ से कहा गया यूक्रेन के लिए जीत का कोई संभावित रास्ता दिख नहीं रहा। सोर्स क्या है RT का। रूसी हवाई हमलों ने कीव के अभियान को सुस्त कर दिया है, यह कहा गया है यूएस खुफिया एजेंसी के निदेशक की तरफ से। रूसी हवाई बमबारी आगे भी जारी रहेगी। युद्ध बहुत जल्द समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है, यह जानकारी भी सामने रखी गई है जो वहां के सांसद वहां के सेनेटर्स के सामने बात रखी गई। डोनेट्स्क खार्किव में रूस को मिली सामरिक सफलता रूस की आर्थिक स्थिति उसे युद्ध में बनाए हुई है। यानी कि अमेरिका यह बात मान रहा है कि रूस की जो आर्थिक स्थिति है वो बेहतर बनी हुई है। अब आप देखिए और क्या बात सामने आ रही है। सेना को लगातार हथियार मुहैया कराने में पुतिन सफल रहे हैं। यानी जो चाहिए सेना को फ्रंट लाइन पर वो लगातार सेना को मुहैया करवाया जा रहा है। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए पूरी जानकारी के साथ इस पर। और मनीष, अपने आप में बड़ी चिंता की बात है, तमाम सैंक्शंस लगा दिए गए, हर तरह से रूस को पस्त करने की कोशिश की गई, लेकिन जो रिपोर्ट रखी गई यूएस खुफिया निदेशक की तरफ से वो तो कुछ और बता रही है। बिल्कुल करुणा, देखिए यूएस इंटेलिजेंस चीफ जो बात कह रहे हैं उसको लेकर तो पहली नज़र में यही बात आती है कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। अमेरिका को यह समझने में बहुत समय लग गया कि रूस यूक्रेन युद्ध में रूस की असली स्ट्रेंथ क्या है। देखिए सबसे पहले मैं बताऊं चीन के हथियार के बारे में। उस वॉर जोन में रहकर मैंने खुद अपनी आंखों से चीन के उन हथियारों को देखा है। अफसोस की बात यह है कि इस बात को अमेरिका ने बहुत देर से समझा या बहुत देर से उसे एक्सेप्ट किया। दूसरी बात है आखिर रूस की स्ट्रेंथ क्या है। रूस की 3 बड़ी स्ट्रेंथ थी। रूस के पास खाने पीने की कमी नहीं थी क्योंकि प्रकृति ने उसे एक बड़ी उपजाऊ जमीन दे रखी थी। रूस के पास तेल और गैस थे जिससे सस्ता वो बेचता गया और उसके पास पैसे की कमी नहीं आई। और जो तीसरी सबसे बड़ी बात थी कि रूस एक OEM है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। उनके यहाँ और कुछ हो ना हो हथियार बनाने की तमाम फैक्ट्रियां हैं। आज की तारीख में जब यूक्रेन पश्चिमी देशों के जरिए अगर एक गोला दागता है तो उसके जवाब में रूस की तरफ से 17 गोले दागे जाते हैं। तो आप सोचिए लगभग रोजाना 10,000 गोले रूस दागता जा रहा है और तब भी उसके भंडार में कमी नहीं आ रही है। तो ये रूस की वो मिलिट्री स्ट्रेंथ है जिसे अमेरिका अब समझ रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं, युद्ध लंबा खींचेगा और अगले 2-2.5 साल का तो प्लान रूस ने भी बना रखा है। जी बिल्कुल। और मनीष आप हमारे साथ बने रहिए, इस पर और बातचीत करते हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का भी बड़ा बयान सामने आया। अमेरिका के पूर्व NSA HR मैकमास्टर की चेतावनी सामने आई है। दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ रुक कर चुकी है। तो आप देखिए दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मोड़ पर आकर खड़ी है, यह कहा गया अमेरिका के पूर्व NSA HR मैकमास्टर की तरफ से। तो थर्ड वर्ल्ड वॉर का काउंटडाउन क्या शुरू हो गया है, क्योंकि जो पूर्व NSA अमेरिका के वो तो यही बोल रहे हैं। अमेरिका के पूर्व NSA ने क्या कहा, अब जरा इसको देखिए। वैश्विक तनाव चरम पर पहुंच गया है। दुनिया एक और विश्व युद्ध के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है। अमेरिका को रक्षा खर्च अपना बढ़ाना होगा, डिफेंस बजट बढ़ाना होगा। अब देखिए क्यों होगा तीसरा विश्व युद्ध, इसको आप समझिए जरा। दुनिया में 2 बड़े युद्ध इस वक्त चल रहे हैं। रूस चीन का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार घातक साबित होगा, यह भी कहा गया पूर्व NSA की तरफ से। मध्य पूर्व में चरम पर इस वक्त खींचतान पहुंची हुई है और इसके अलावा इंटरनेशनल आतंकी गुटों की परमाणु बम तक जो पहुंच है इस पर भी चिंता जाहिर की गई है।
और चलिए अब बात करते हैं दुनिया में न्यूक्लियर वॉर के खतरे की। तो इससे जुड़ी बड़ी खबर क्या है? न्यूक्लियर वॉर से जुड़ी है बहुत बड़ी खबर। आसमान में आमने सामने रूस और अमेरिका के फाइटर जेट आ गए। अमेरिका के दरवाजे पर रूसी परमाणु बॉम्बर पहुंच गया। मिसाइलों से लैस F-16 लड़ाकू विमान ने इसके बाद खदेड़ा है रूसी बॉम्बर को। तो अमेरिका के आसमान में रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर का पहुंचना कोई सामान्य घटना की बात नहीं। उधर यूक्रेन की धरती पर F-16 उतरने वाले हैं और रूस ने अपनी धमकी को सच साबित करना शुरू भी कर दिया है। 11 घंटे तक रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर विमान अमेरिका की दहलीज पर रहे। उन्हें वापस भेजने के लिए अमेरिका को F-16 उतारने पड़ गए। हर वक्त आसमान में न्यूक्लियर सायरन बज रहा है, मतलब दुनिया के सामने परमाणु युद्ध का खतरा बना हुआ है। जो ये तस्वीरें साफ तौर पर बतला रही कि कैसे ये दुनिया इस वक्त परमाणु युद्ध के मुहाने पर भी आकर खड़ी है। अलास्का के आसमान में वही हुआ जिसकी टेंशन सबको है। दरअसल अचानक से न्यूक्लियर बॉम्बर जो रूस का है वो लड़ाकू विमान अमेरिका की दहलीज पर पहुंच गया। आसमान वॉर जोन में तब्दील हो गया। अमेरिका ने भी अपने F-16 उतार दिए। मतलब साफ है अमेरिका रूस के बीच कुछ भी सामान्य नहीं चल रहा। यूक्रेन को F-16 देने के ऐलान के बाद जंग में परमाणु खतरा साफ तौर पर मंडराता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि ना सिर्फ थर्ड वर्ल्ड वॉर बल्कि परमाणु युद्ध को लेकर भी खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और आइए अब आपको फटाफट यह बताते हैं कि अलास्का के आसमान में हुआ क्या, यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी। दरअसल अलास्का की हवाई सीमा पर रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर नजर आए। अमेरिका के आसमान में रूस के Tu-95 MS परमाणु बॉम्बर को ट्रैक किया गया। 2 मई 2024 को अलास्का एयर जोन में 4 रूसी विमान ट्रैक किए गए। रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर को खदेड़ने के लिए F-16 विमान जो फाइटर जेट है वो अमेरिका को अपना उतारना पड़ गया। अलास्का एयर जोन से Tu-95 MS को जाने पर मजबूर किया गया। Tu-95 MS विमान के साथ सुखोई 35S और सुखोई 30SM भी थे। ये रूसी लड़ाकू विमान भी उसके साथ थे। Tu-95 MS ने बेरिंग सागर के ऊपर 11 घंटे तक वहां पर Tu-95 MS था जिसने उड़ान भरी। यह अपने आप में काफी चिंता बढ़ाता है। इस पर हम बात करते हैं। मनीष झा हमारे साथ मौजूद है। लेकिन मनीष, सवाल तो यही है कि एक तरफ अमेरिका के F-16 लड़ाकू जो जेट है वो पहुंचने वाले हैं यूक्रेन के अंदर। क्या ये उसी को लेकर धमकी है, वार्निंग है कि अगर रूस अमेरिका की दहलीज तक जा सकता है, उसके आसमान में 11 घंटे तक अपना परमाणु विमान उड़ा सकता है, तो वो कुछ भी कर सकता है? बिल्कुल करुणा, देखिए ये मामला कितना गंभीर है इसको आप इस तरह से देखिए कि अगर यूक्रेन में अमेरिका अपने F-16 भेजने की फिराक में है तो सोचिए जरा कि क्या हुआ होगा कि पुतिन ने कहा कि जाओ भाई जरा सा घूम फिर के आ जाओ अमेरिका के एयर स्पेस से। तो अलास्का वो जगह है जहां पर अमेरिका और रूस की सीमा मिलती है। उस जगह पर अलास्का में एयर डिफेंस जोन में रूस के 2 बॉम्बर जो Tu-95 है वो और उसको साथ देने वाले एक Su-35 और दूसरा सुखोई 30, ये कुल मिलाकर 4 विमान ऐसे जो विध्वंसक विमान है रूस के, वो अमेरिका के एयर स्पेस के पास से गुजर रहे हैं और उनको भगाने के लिए, उनको वापस करने के लिए अमेरिका को अपने F-16 का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर यह है कि क्रेमलिन का मैसेज यह है, आप हमारे दरवाजे पर आओगे, हम आपके घर घुसेंगे। और इसी परिदृश्य के तहत 11 घंटे तक वो 4 बॉम्ब, वो 4 प्लेन जो न्यूक्लियर बॉम्ब लेकर जा सकते हैं वो अमेरिका के एयर स्पेस के आसपास गुजरते हैं। बिल्कुल मनीष, तो अपने आप में ये सभी के धड़कने बढ़ाने वाली खबर, क्योंकि इससे पता चलता है कि दुनिया किस तरह से बड़े खतरे की तरफ रुख कर रही है। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, अमेरिका जापान मिलकर तैयार कर रहे हैं मिसाइल। हाइपरसोनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैयार किया जा रहा है। 2030 तक होगा ये प्रोजेक्ट पूरा। क्योडो न्यूज के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई है। तो यूएस और जापान का प्रक्षेपास्त्र, चीन का सूरज अस्त होगा क्या इसी के साथ? चीन, उत्तर कोरिया, रूस को अमेरिका, जापान मिलकर जवाब देंगे, इसकी पूरी तैयारी है। दोनों देश मिलकर हाइपरसोनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बनाएंगे। अमेरिका जापान के बीच $3 बिलियन का समझौता हुआ है। हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड मैक 5 तक होगी। मिसाइल को रडार से ट्रैक करना नामुमकिन होगा। क्योडो न्यूज की तरफ से यह जो जानकारी है वो सामने आ रही है।